श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत की कथा, जिसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए यह व्रत कथा प्रत्येक भक्तों को अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, फिर वह चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान शिव शंभु की कृपा की प्राप्ति होती है। जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं का निदान होता है। सभी प्रकार के संकट, ग्रह दोष, बाधा इत्यादि दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सरल भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। आइए सुनते ही गुरु प्रदोष व्रत की कथा। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों की राजा वृत्तासुर ने देवताओं पर एक बार आक्रमण कर दिया। इसका देवताओं ने भी डट कर सामना किया। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे से हार न मानने वाले दोनों ही पक्षों में लगातार टकराव होने लगे। अंततः युद्ध में असुरों की सेना को हार का सामना करना पड़ा। असुरों की सेना की इस पराजय को असुर का जो राजा था वृत्तासुर, वह स्वीकार न कर पाया और क्रोधित हो गया। मायावी वृत्तासुर ने तब अपने मायावी जाल को फैलाते हुए भयंकर रूप को धारण किया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इससे देवता डर गए और वह भाग करके देवगुरु भगवान बृहस्पति के पास जा पहुँचे। फिर देवताओं ने वहाँ पर गुरु बृहस्पति को देख करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर उन्हें अपने संपूर्ण वृत्तांत के बारे में कह सुनाया। इस कठिन परेशानी से निकलने का वह उपाय पूछने लगे। तब देवगुरु बृहस्पति महाराज कहने लगे कि हे देवताओं, सबसे पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बहुत बड़ा तपस्वी एवं कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर कठोर तपस्या के द्वारा भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार की बात है, वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पर शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख करके वह उनका उपहास करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत में होते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर आज तक नहीं हुआ है कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर के सभा में विराजमान हो। चित्ररथ के यह वचन सुनकर के तब सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसने लगे, कहने लगे कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट नामक महाविष का पान कर रखा है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो और ऐसे निरर्थक प्रश्न करते हो। माता पार्वती तब क्रोध में होकर के चित्ररथ को संबोधित करते हुए कहने लगे, अरे ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर का तो अपमान किया ही साथ तूने मेरा भी अपमान किया है। तूने मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुम्हें आज एक ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर भविष्य में तू कभी भी साधु, संतों या अन्य किसी का भी उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। अब तू दैत्य का स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। माँ भवानी के इस अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ एवं त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर के वृत्तासुर बना। गुरु बृहस्पति देव फिर आगे कहते हैं कि वृत्तासुर बाल्यकाल से ही भगवान शिव का परम भक्त रहा है। इसलिए हे इंद्र, इस समस्या के निवारण के लिए एक ही सरल सा उपाय है। बृहस्पतिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करो, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे। तब देवराज ने
गुरु बृहस्पति की आज्ञा का पालन करते हुए बृहस्पति प्रदोष के व्रत को किया। गुरु प्रदोष के व्रत के प्रताप से ही इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय की प्राप्ति कर ली तथा इससे संपूर्ण देवलोक में पुनः शांति स्थापित हो गई। अतः प्रदोष व्रत प्रत्येक शिव भक्त को अवश्य ही करना चाहिए तथा इस व्रत कथा का श्रवण भी करना चाहिए। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना गुरुवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत की कथा। कल के वीडियो में हम पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।